हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर 414 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 414 रुपए 58 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से 7 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम की ये चौथी किस्त है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स भी मिलेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किस्त की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया ये रकम जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के इक्तिसादी अहदाफ और इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार किया। किस्त वसूली से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा और आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। अमरीका ईरान मुआहदे की उम्मीदें, वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुंच गया। नेस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और AI कंपनीज के शेयर्स में गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्से में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी। ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। आज हमें ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका की डेडलाइन की कोई अहमियत नहीं। अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद ही होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जब सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है या फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश? वजूहात कुछ भी हों, ईरानी कौम दबाव के सामने कुछ कभी नहीं झुकती। जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला हुआ लेकिन ईरान से जंगबंदी बरकरार है। जंगबंदी न होती तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होता। ईरानी आदाब पर अमरीकी हमले प्यार भरी थपकी और एक हल्की सी ज़र्ब है। समंदर में ईरान ने हमारे साथ छेड़छाड़ की, हमने उन्हें उड़ाकर रख दिया। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। आबना हुर्मुज में अमरीकी और ईरानी फौज में झड़पें। अमरीकी फौज का 2 ईरानी तिजारती जहाजों पर हमला। सेंटकॉम का कहना है, खलीज ओमान में ईरान जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया। अमरीकी बहरिया के FA-18 सुपर हार्नेट तैयारों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। बुध को भी एक जहाज को रोका गया था। अमेरिका ने 3 जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया। अल जजीरा का कहना है, जहाज पर हमले में 10 ईरानी जख्मी, 5 लापता हुए। मिनाब के गवर्नर ने तस्दीक करते हुए कहा, अमरीकी हमले में 5 लापता अफराद में से 1 की लाश मिल गई। पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन तैयारों से अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी तेल बरदार जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमरीकी जहाज रुख बदलकर भागने पर मजबूर हो गए। ईरान का मुत्तहिदा अरब इमारात पर फिर हमला। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इमाराती वजारत दिफा ने बताया, ईरान की जानिब से आने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है, आने वाले तमाम खतरात को रोक दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात अब तक ईरान के 551 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2263 ड्रोन्स को तबाह कर चुका है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक UAE में इसराइल ने फजाई दिफाई निजाम नस्ब किया है। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिशें कर रहे हैं।
वजीर खारजा इसाक डार का कहना है सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समुद्री हुदूद में पहुंच रहे हैं। इसाक डार ने एक्स पर लिखा, इस मामले पर ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची के साथ भी राबते में हूँ। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। जब्त किए गए जहाजों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन, कहा पाकिस्तान शानदार मुल्क और उसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवानी नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू में फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशत गर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं 100 से ज्यादा दहशत गर्दों ने हंगू, जरगरी, शिनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशत गर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। टांग और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाई, 5 खारजी मारे गए। आईएसपीआर ने बताया 7 और 8 मई को टांग में 4 और डीआई खान में 1 खारजी हलाक हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। हमारी अफवाज ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर हमेशा दफन कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन के गुरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम वजीर आजम, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। 10 मई को वजीर आला मरियम नवाज वाहगा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। शहर शहर अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फैसलाबाद में पाक फौज के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुल्तान में खवातीन ने यौम तशक्कुर रैली निकाली। सफदराबाद में स्कूल के बच्चों की रैली, पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। बावल नगर में मुनक्किदा तकरीब में तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, सरकारी और आर्मी अफसरान ने शिरकत की। चिनियोज में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लियाकतपुर, हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में भी रैलियां और तकरीब का इनेकाद किया गया। कोटली से मुत्तसिल लाइन ऑफ कंट्रोल के बासियों के हौसले भी बुलंद। कोयटा के शहरियों ने भी पाक फौज को सलाम पेश किया। चार दिन तक पाकिस्तान को ललकारने वाला मुल्क 4 घंटों में घुटनों पर आ गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक में हुकूमत और अपोजिशन सब मुत्तहद थे। कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत ही कामयाबी मिलती है। सिफारती, अस्करी और बयानिए के महाज पर अल्लाह ने कौम को फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी ने दुश्मन को नाकूद चने चबा दिए। जंग भारत ने शुरू की और खत्म पाकिस्तान ने की। आज पाकिस्तान आलमी जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। भारत तमाशाई नहीं, तमाशा बन गया है। पाकिस्तान आइंदा आलमी फैसलों का मरकज बन गया। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कराकर तारीख रकम कर दी। साबिक गवर्नर कामरान तिसूरी ने कहा मुसल्लह अफवाज ने 1 साल पहले मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा करने पर हुकूमत और अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक की कामयाबी फील्ड मार्शल और वजीर आजम की पॉलिसीज का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली नहीं हो रही। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद कर दी।
एक बयान में वजारत दाखिला ने उन खबरों को मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी करार दिया। बयान में कहा गया मखसूस अनासिर इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात से किसी खास मुल्क या मसलिक को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। बेदखली सिर्फ वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी कयाम पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी इम्तियाज यूएई और दोस्त मुल्कों के वीजे हासिल करते रहे हैं। मनगढ़ंत खबरें मखसूस मकासद के हुसूल के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल सिफारती जराये से इनफरादी तौर पर हल किए जाते हैं। सड़क पर घंटों ट्रैफिक जाम, पुलिस का रह गया बस ये काम। तस्वीरें बनाओ, चालान कटवाओ, कराची वालों पर जुर्माने कराओ। फैक्ट्रियों के बाहर पार्क मोटरसाइकिलों के भी ई चालान होने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों की तस्वीरें बनाकर चालान जारी करने लगे। फैक्ट्री मुलाजिम ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का मौकिफ है, जिनकी नंबर प्लेट टूटी या अधूरी है उनके चालान करते हैं। फैक्ट्री इंतजामिया और मुलाजमीन को कई बार आगाही दी गई। मुर्तजा वहाब बगैर हेलमेट बाइक पर सिंध असम्बली पहुंचे। मेयर कराची ने ट्रैफिक कवानीन की 2 खिलाफ वर्जियों का एतराफ किया। कहा मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं, हेलमेट भी लूंगा और लाइसेंस भी अप्लाई करूंगा। सहाफी ने पूछा क्या हाफिज नईम के डर से बाइक पर आ गए। मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। पीपल्स पार्टी ने करप्शन और नाअहली में सबको पीछे छोड़ दिया। ये सब मिले हुए हैं। तालीम और सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है। सिंध हुकूमत पर वडेरों का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुलिस्तान जौहर में तकरीर से खिताब। कहा तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध में तालीम के महकमों में जाली भर्तियां होती हैं। सूबे में 85 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। नैब सक्खर का सिंध के 40 सरकारी ठेकेदारों को नोटिस। 2014 से 2025 तक ठेकों की तफसीलात तलब करनी। नैब का कहना है सूबाई हाईवे के मेगा ठेकों में मुबैना खुर्द-बुर्द का मामला सामने आया। नैब की वर्क ऑर्डर समेत दीगर दस्तावेज साथ लाने की हिदायत। कराची से कश्मीर तक के बड़े ठेकेदारों को नोटिस। कराची पुलिस का अफसर लैंड माफिया और मुनशियात फरोशों का सरगना निकला। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान नियाजी को केडीए एम्प्लॉय सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बड़ी तादाद में गुटखा, मावा और बल्दियात के मुख्तलिफ महकमों की 17 रबर स्टैम्प्स बरामद। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम मोहम्मद खान नियाजी ने जाली मोहरे, नाजायज कब्जे और जाली दस्तावेजात में इस्तेमाल करने का एतराफ किया है। मुलजिम के 5 साथी पुलिस एहलकार फरार हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बांग्लादेश। मोहसिन नकवी ने बेगम खालदा जिया की कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। कहा बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम की सियासी और अवामी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहसिन नकवी ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच देखने भी पहुंचे। सीईओ PSL सलमान नसीर मोहसिन नकवी के साथ थे। ढाका टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बल्लेबाजों का राज। मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु की शानदार सेंचुरी। 101 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ग्रीन विकेट पर कमाल दिखाने में नाकाम। शाहीन, अब्बास और हसन अली ने एक-एक विकेट हासिल की।